गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक बुक एंड अपन स्टार्ट लर्निंग विद मी। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 2.2। इसमें मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, 6 वाला क्वेश्चन दिया था आपको। आज जो हम करेंगे 7 क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 7 क्वेश्चन, 7th वाला। तो क्वेश्चन 7th है, मैं आपको रीड करके बताता हूं, ठीक है। द फेयर का मतलब होता है किराया। द फेयर फ्रॉम जयपुर टू कोटा। अगर हम जयपुर से कोटा अगर जाते हैं तो हमारा फेयर क्या हो रहा है? फेयर का मतलब किराया कितना हो रहा है? 160 रुपी, ठीक है। अगर मुझे जयपुर से कोटा जाना है तो मुझे कितना किराया देना पड़ेगा? 160 रुपीज। फाइंड द फेयर ऑफ, एक टिकट का कितना है? अगर मुझे एक टिकट खरीदनी है, जयपुर से कोटा की एक टिकट खरीदनी है तो कितना रुपए लग रहा है? 160। तो मुझे ऐसे कितनी टिकट खरीदनी है? 4 एंड हाफ, 4 और हाफ, यानी एक हाफ टिकट भी खरीदनी है। हाफ का मतलब कोई बच्चा होगा, बच्चे की तो हाफ टिकट लगती है। तो देखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? वन टिकट cost, one ticket from Jaipur to Kota, from Jaipur to Kota cost रुपीज 160, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 160 पूरा क्वेश्चन, ठीक है। 1 टिकट, एक टिकट का है। तो अब हमें ऐसे कितनी टिकट खरीदनी है? 4 एंड हाफ। 4 एंड हाफ को मैं क्या लिखूं? सिंपल में लिखूं, इम्प्रॉपर में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 2 4 जा 8 और 1 9, 9/2 टिकट कॉस्ट, टिकट फ्रॉम जयपुर टू कोटा कोस्ट। अब हमें 160 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 9/2 से, ठीक है। तो 9/2 से कैसे कट करेंगे? तो अब आप क्या करो, 160 के नीचे भी 1 लिख दो। क्या लिख दो? 160 के नीचे भी 1 लिख दो, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं 160 के नीचे क्या 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई 9/2। अब आप कट करो, क्या 1 और 9 कट रहा है? नहीं कट रहा है। 2 और 16 कट रहा है, ठीक है। तो आप देखो 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 16 आता है 8 टाइम, ठीक है। तो ये 0 आप इसको भी काट के ऊपर ले लो, 80। तो अब आपके पास में सारी संख्याएं कहां बची? ऊपर ही। तो 80 मल्टीप्लाई 9 और नीचे क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई 1। तो आपका आंसर नीचे तो 1 ही होगा। 0 का 0, 720 रुपीज। तो हमें अगर 4 एंड हाफ टिकट खरीदना है तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? 720 रुपया। कितना रुपया देना पड़ेगा? 720 रुपीज हमें देना पड़ेगा। अब आप अपनी जो रफ नोटबुक है उसमें ये आंसर कॉपी करें। फटाफट रफ में कॉपी कर ले आप। अब हम लेंगे 8th वाला क्वेश्चन।
हमारा 8th क्वेश्चन है, राम कवर्स 2 and 2/5 किलोमीटर डिस्टेंस। राम जो कवर करता है डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर एंड 2/5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour ऑन फुट। 1 घंटे में वो कितना जाता है 2 and 2/5 किलोमीटर, वो भी कैसे, फुट यानी पैदल जाता है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 and 1/hour। ठीक है, तो देखते हैं 1 hour में वो कितना करता है, 1 hour 1 hour he cover 1 hour 1 hour he covers distance 1 hour in 1 hour he covers distance covered डिस्टेंस। 1 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, देखो वो करता है 2 and 2/5 किलोमीटर, 2 and 2/5 किलोमीटर। ठीक है, इसी के सामने मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 5 to the 10, 10 और 2 12, 12/5 किलोमीटर। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब हमें 1 घंटे में अगर वो 12/5 या 2 and 2/5 किलोमीटर कवर करता है, तो अब ऐसे मुझे कितने आवर में कन्वर्ट करना है उसको, इन 3 and 1/3 आवर। चलो इसमें कितना होता है, इसको 3 3 जा 9 1 10 10/3 आवर ही कवर्ड। अब वो 3 से 1/3 या 10/3 आवर में कवर्ड करेगा, कवर्ड डिस्टेंस। बताओ 1 आवर का दे रखा है, 1 घंटे का दे रखा है और 1 से ज्यादा घंटे का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आपको 12/5 को मल्टीप्लाई करना है 10/3 से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। तो अब आप क्रॉस में मैंने आपको बताया था काट दो, कोई टेबल से कट रहा है, देखो 10 और 5 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, ये 1 टाइम आता है और ये 2 टाइम, ये दोनों भी 3 की टेबल में आते हैं, ये 1 टाइम आता है और ये 4 टाइम। अब जो संख्याएं बची है वो आप लिख लो। ऊपर बचा आपके पास में 4 और 2, नीचे बचा 1 × 1, तो आपका आंसर क्या होगा 4। अब आपके पास में 8 किलोमीटर, यानी वो कितना किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आप इसको अपनी जो रफ नोटबुक है उसमें आप ये आंसर फटाफट कॉपी करें। तो आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, फटाफट उतार लें। ये यूनिटरी मेथड होता है जिसमें अगर 1 यूनिट दे दे, 1 आवर का दे दे और 1 से ज्यादा आवर का पूछे, तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है, अगर 1 यूनिट दे दे और 1 से ज्यादा यूनिट का अगर हमें आंसर पूछे तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उल्टा दे देता कि भाई 3 and 1/3 आवर में वो 8 किलोमीटर जाता है, तो बताओ 1 आवर में कितना किलोमीटर, तो हम क्या करते, उसको डिवाइड करते। जब 1 यूनिट का पूछे तो हम हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कब, जब हम 1 यूनिट का पूछा जाए। ठीक है, अब हम करेंगे 9th वाला क्वेश्चन। कौन सा, 9th वाला क्वेश्चन। अब वो 9th वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे और किस में करेंगे, वो हम करेंगे होमवर्क। क्वेश्चन 9th आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। मैं आपको समझा देता हूं ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको। तो आप यहां देखें,
अ बुक हैज 340 पेजेस। एक बुक है, उसमें कितने पेज है? 340 पेज है। ममता हैज रीड 3/4 ऑफ द बुक। हाउ मेनी पेजेस डिड सी रीड? ठीक है, अब उसने कितने पेज पढ़े बताओ, यानी बुक का कितना पेज पढ़ लिया उसने? 3/4। तो आपको क्या करना है, तो लिखना है a book has, तो बुक हैज टोटल पेजेस 340 पेजेस। ममता रीड इक्वल्स टू 3/4 पार्ट ऑफ बुक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3/4, यहाँ लिखना है 3/4। 3/4 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 340 से। ठीक है, जब आपको क्या लिखना है, देखो कैसे करना है, 3/4 ये निकालना है आपको। ममता ने 3/4 पढ़ लिया, किसका? 340 पेज बुक का। अब बुक के कितने पेज है? 340, उसका कितना पार्ट पढ़ लिया? 3/4। तो आप इसके नीचे 1 लगा देना और आप कट कर देना, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 4 की टेबल से ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको होमवर्क में कौन सा करना है? 9th वाला क्वेश्चन करना है। फिर मैं जो कल आपको कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा? 10th वाला क्वेश्चन बताऊंगा। तो बहुत आसान है। 9th में क्या करना, केवल आपको 3/4 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 340। तो 340 फिर किससे कटेगा? 4 की टेबल से पूरा कट जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा 9th वाला क्वेश्चन। अब आप इसको अपनी रफ नोटबुक में उतार लें। तो मैंने जो आज बताया क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे। होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया है वो भी समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 340 से, फिर 4 की टेबल से 340 को काट देना, जो आया आंसर उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में हमने क्वेश्चन 9th आपको होमवर्क में दिया है। कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो आप जो मैं काम आपको डाल रहा हूँ, इसको आपको प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ में सारे क्वेश्चन आपको रफ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ताकि आपको ये याद रहे सारा कंसेप्ट, क्या क्या कैसे होता है, डिवाइड कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं। ठीक है, तो इसको साथ साथ आप लर्न करते हुए भी चले, प्रैक्टिस करते हुए भी चलें। और अब एक अपना राइटिंग का आप ध्यान रखें, अच्छे से लिखें, बिल्कुल नोटबुक में काट छाट ना करें। ठीक है, पहला आपका काम, सबसे पहले जो काम है आप रफ नोटबुक में करें, उसके बाद में उसको फेयर में करें, अच्छी राइटिंग से करें, डेट लिखें, CW लिखें, हेडिंग्स लगाएं, ब्लैक पेन का यूज़ करें, स्केल का यूज़ करें। और ये काट छाट के लिए क्या करो, जैसे मैंने काट छाट के लिए ये रंगीन चौक यूज़ किए हैं, तो आप क्या करोगे, आप पेंसिल का यूज करोगे, पेंसिल से काटोगे तो आपको अच्छा लगेगा, डिजिट भी आपको आराम से विजिबल होगा, दिखेगा। आप पेन से काटोगे तो ये डिजिट दिखेगा ही नहीं, अगर पेंसिल से काटोगे तो आपको आराम से दिखेगा। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने आपको बताए वो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो फिर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।